वेलकम टू ऑल स्टूडेंट टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रोज खंड यानी गद्य खंड है। और देखिए कि इस चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का, द पेस फॉर लिविंग यानी जीने की गति। और इसके लेखक हैं आरसी हचिंसन। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं। कहता है आरसी हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट्स an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society, with all its contradictions and paradoxes। कहता है ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन अपने सभी विरोधाभासों और विरोधाभासों के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शित करते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। कहता है जीने की गति में आरसी हचिंसन आधुनिक आदमी के पीड़ा को दर्शाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जीने की गति में आरसी हचिंसन आधुनिक आदमी के पीड़ा को पकड़ते हैं। He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children। कहता है वह बताते हैं कि कैसे पुरुषों, चीजों और वस्तुओं के तीव्र गति सामान्य लय को नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको चरखूट साइज में हल्का सा रेड कलर में जो आपको घीरा जो आपको दिख रहा है चरखूट कलर में, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर देखिए कि ये दिख रहा है और लिखा हुआ है वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फ्लोइंग। कहता है छोटे समूहों में काम करें और निम्नलिखित पर चर्चा करें। यानी मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि छोटे समूहों में कार्य करें और निम्नलिखित कार्य करें। राइट। कहता है क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही। कहता है टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम। कहता है अपने दोस्तों से बात करें और आधुनिक युवाओं के जीवन शैली पर उनकी राय लें, उनसे पूछें। और यहाँ पर देखिए कि रोमन अंक में लिखा हुआ है 1 फर्स्ट करके दिया हुआ है और 2 सेकंड करके दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में। कहता है डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है क्या आप जीवन को इत्मीनान से यानी आरामदायक से जीते हैं या तेजी से जीते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहिए आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू सी टुडे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है क्या आप आज जो देखते हैं उससे संतुष्ट हैं। आपको आगे कर लेते हैं ताकि अच्छे ढंग से देख सके। और हाँ, प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को जहां तक संभव हो आपको इस संसार में फैला दीजिए, ताकि मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के जितने सरकारी बुक हैं वो सारे सॉल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको सीधा पॉइंट पर ले चलते हैं।
कहता है आई सॉ अ डबलिन इन सॉरी कहता है आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन हविच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। कहता है मैं डबलिन में बहुत पहले एक नाटक नहीं देखा था जिसमें मुख्य पात्र के रूप में एक छोटे से आयरिश देश के शहर में एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। He was a man of many anxieties. His heart was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending £10 on a holiday. कहता है वह कई चिंताओं के व्यक्ति थे, यानी वह जो है वे व्यक्ति जो हैं कई चिंताओं से भरे हुए। उसका दिल मूर्ख था, यानी उसका दिल पागल था। मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। और हाँ, यदि आपको कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजिएगा, तो मैं आपको उसको फिर से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा अलग शब्दों में, ठीक है। कहता है उसका हिज नेफ्यू आज चीटिंग है, कहता है कि उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था। उसकी पत्नी को होली के छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने की शानदार धारणा थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही uttered a great cry from the heart। कहता है कुल मिलाकर जीवन की गति उसके लिए बहुत अधिक हो रहा था और निराशा के एक पल में उसने अपने दिल से एक महान रोना सुनाया, यानी उसका दिल पर बहुत ही प्रभाव पड़ा होगा, इसलिए वह सिसकता हुआ उस व्यक्ति ने सुनाया होगा। इसलिए यहां पर कहता है कि उसने अपने दिल से एक महान रोना सुनाया यानी चिल्लाया। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 मील्स एन आवर। कहता है वे मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज है जो 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय करता है। यानी यहां पर कहने का अर्थ है कि उन्हें कहता है कि अब वे मुझे बताते हैं कि अब एक हवाई जहाज है जो 1 घंटे में 1000 मील की दूरी पर जाती है। यानी अब कहने का अर्थ है कि अब यह बहुत काफी तेज हो गया है पहले के जीवन की अपेक्षा। नाउ दैट्स टू फास्ट, कहता है यह अब बहुत तेज हो गया है। For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation. कहता है मेरे लिए नाटक में यह सबसे क्रामाती लाइन थी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि यह मेरे लिए नाटक में सबसे मनमोहक पंक्ति थी। मनुष्य की शिकायत उसकी अपनी स्थिति के लिए बहुत ही अप्रासंगिक थी। एंड बिसाइड्स, पेज उलट लेते हैं और आपको आगे थोड़ा सा पेज को इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से दिख सके। और मैं अब बता दूं आपको कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है। खैर फेसबुक का सेटअप आ गए हैं तो इसमें शायद फेसबुक सपोर्ट करेगा, तो आपको फिर कैमरा और लैपटॉप वगैरह हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल कैमरे से इंटरफेस में आपको बताया जाएगा। चलिए आपको सही दिख रहा है, यहाँ से आपको बता रहे हैं। कहता है एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, कहता है हास्यास्पद होने के कारण
या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कॉमिक होने के अलावा। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इल्यूस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल टर्न्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। कहता है इसने मुझे उस तरह के एक आदर्श चित्रण के रूप में मारा जिस तरह से आयरिश लोग सबसे सूक्ष्म दृष्टिकोणों से सूक्ष्म सत्य को प्राप्त करते हैं। यू सॉ वॉट द ओल्ड मैन फुल मीन्ट। कहता है आपने देखा कि बूढ़े मूर्खों का क्या मतलब है। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। और मोबाइल से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो शूट नहीं हो पाते हैं, इसलिए इतना ही मैं अगले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा देंगे। मोबाइल के लाइट आपको मोबाइल आपरूपीय गर्म होकर के यानी हीट करके आपरूपीय बंद हो जाते हैं, तो बार बार बंद होंगे तो आपको अच्छा नहीं रहेंगे। चलिए इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। 2 वीडियो में आपको ये पूरा बुक आपको पढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपको धन्यवाद।